नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है संतोष धन। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। इस राज्य की एक विशेषता थी। यहाँ का राजा अपने राज्य में तरह तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता रहता था और विजेता को सम्मान सहित इनाम भी देता था। प्रजा इससे सदा उत्साहित रहती थी। इस बार राजा ने प्रतियोगिता रखी और राजपुरुष के चयन की। उसके लिए उसने एक वाटिका बनवाई। इस वाटिका में संसार की सभी वस्तुएं थीं। हर वस्तु अलग अलग मूल्य की थी। उन पर मूल्य नहीं लिखा गया था। राजा का ऐलान था कि जो व्यक्ति सबसे अधिक मूल्य की वस्तु लेकर वाटिका से बाहर आएगा उसे इस वर्ष का राजपुरुष घोषित किया जाएगा। लोग वाटिका में जाते और अपने आप कोई पुस्तक उठाकर लाया, क्योंकि उसके नजर में ज्ञान अधिक मूल्यवान था। एक गरीब गया तो वह रोटी उठाकर लाया, क्योंकि उसकी नजर में रोटी अधिक मूल्यवान थी। एक भक्त गया तो वो ईश्वर की मूर्ति उठाकर लाया। उसके लिए ईश्वर की मूर्ति बहुमूल्य थी। इन व्यक्तियों में एक योगी पुरुष भी था। वह वाटिका में घूमा, सभी वस्तुओं को उसने देखा, परंतु वो कोई भी वस्तु उठाकर नहीं लाया। राजा ने व्यक्तियों द्वारा लाई वस्तुओं की परीक्षा ली। जब योगी की बारी आई तो राजा ने पूछा, तुम क्या लाए हो योगी? मैं संतोष लाया हूँ महाराज। योगी बोला, तुम्हारा संतोष क्या सबसे मूल्यवान है? राजा ने पूछा। योगी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, इस वाटिका में आपने जितनी भी वस्तुएं रखी हैं उन्हें प्राप्त कर मनुष्य को संतोष होता है। वस्तु को पा लेने से जो संतोष होता है वह पूर्ण संतोष नहीं होता, वह आधा संतोष है। उसी वस्तु के खो जाने पर या छिन जाने पर उस व्यक्ति का संतोष चला जाएगा। यहाँ संतोष का केंद्र बिंदु मन है। उसी व्यक्ति के पास संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। राजा योगी की बात सुनकर प्रसन्न हुआ। राजा ने राजपुरुष की घोषणा करने से पहले विद्वानों की एक सभा बुलाई। उन्होंने योगी की बात को समझा। योगी पुरुष ने कहा था, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। विद्वानों की सहमति के आधार पर उस योगी को राजा ने उस वर्ष का राजपुरुष घोषित कर दिया। आप लोगों ने मेरे द्वारा यह कहानी सुनी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संतोष से बढ़कर अन्य कोई धन श्रेष्ठ नहीं होता है। यदि हमारे पास तरह तरह की वस्तुएं हैं, लेकिन अगर उस वस्तुओं को पाकर भी हमें संतोष नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि उन वस्तुओं के चले जाने से हमें बेचैनी होगी और हम इधर उधर उन्हीं वस्तुओं को पाने के लिए भटकेंगे। यदि हमारे मन में संतोष रूपी गुण है तो हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में रह सकते हैं।